अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अहम है। उससे पहले आपको बताता चलूं कि कुछ अर्सा पहले मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब चूँकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है, तो काफ़ी दोस्तों के मसाइल हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना ही वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मसाइल हैं, उन पे डिस्कस की जा सके। तो आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान है, वो है कि क्या बहन-भाई का पेयर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है। ये देख रहे हैं, ये पेयर है मेरा। ये 2 फीमेल और 1 मेल। ये अक्सर आप मेरी गुज़श्ता वीडियो में देखते भी रहते होंगे कि आपको एक खुड्डे में 3 पीस नज़र आ रहे हैं, 2 फीमेल हैं, 1 मेल है। तो ये फर्स्ट क्लच के पट्ठे हैं। तो आपको एक तो ये भी बताना था कि मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ कि जो फर्स्ट ब्रीड वाले पट्ठे हैं, वो लेट ही ब्रीड करेंगे। मार्च के एंड पे या मिड मार्च में ये ना तक जाके ब्रीड करेंगे। उसकी वजह ये है कि उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि जो फर्स्ट ब्रीड वाले पट्ठे हैं, वो बड़े तीतरों के साथ ही ब्रीड कर जाते हैं। जिस तरह ये मेरे पेयर है, तो इसका जो है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ये जल्दी ब्रीड कर जाएँगे। अलबत्ता जो सेकंड ब्रीड वाले होते हैं, वो थोड़ा लेट ब्रीड करते हैं, वो मार्च के एंड तक भी जा सकते हैं। तो बहरहाल वो तो और बहस है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक जो फीमेल है मैंने बंद की हुई है। क्यों बंद की हुई है? ये मामला आपके साथ भी पेश आ सकता है। ये एक मेल से मैं मतलब 2 फीमेल 1 मेल के साथ ही लगा के ब्रीड लेना चाहता था। तो ये तीनों के तीनों बहन-भाई हैं। ये दोनों मादियाँ और एक नर। तो ये इकट्ठे रहे हैं, बचपन से इकट्ठे रहे हैं, पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन 2 दिन से जो नर है, वो इस मादा को इसने मारना शुरू कर दिया है। तो मैंने देखा कि यार ये मार रहा है, तो मैंने फिर इसको ना इस पिंजरे में रख दिया, क्योंकि मैंने ब्रीड तो लेनी है और इसी नर से ही लेनी है। इसी नर और इसी मादी के आपस में क्रॉस से ही लेनी है। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि एक मादी जब कुड़ाक बैठ जाएगी तो फिर ही दूसरी मादी को साथ लगाऊँगा, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पहले मैंने सोचा था कि ये जो मादियाँ दोनों नर के साथ रहेंगी, नर उसको भी क्रॉस करता रहेगा, उसको भी क्रॉस करता रहेगा, ये मेरा पहला तजुर्बा है। तो दोनों इकट्ठे अंडे दे देगी। अब ये मामला तो हुआ नहीं। अब नर ने मादी को मारना शुरू कर दिया, तो मैंने इसलिए मादी को बंद कर दिया, और जब ये मादी को रख बैठ जाएगी तभी इस मादी को मैं फिर छोड़ूँगा। क्योंकि अगर इसको मैं बाहर निकाल लूँ खुड्डे से, तो फिर मुझे नए सिरे से पेयर लगाना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। नर मारता है, कभी-कभी मारता है, हर वक़्त नहीं मारता। तो ये लगा हुआ है वैसे पेयर। तो बहरहाल ये मारने की इसकी वजह ये हुई कि इसको नर को मैंने 5 दिन पहले चेक किया, तो नर ऑन टारगेट क्रॉस नहीं कर रहा था। पट्ठा है फ़ास्ट ब्रीड वाला। तो ये ऑन टारगेट जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन क्रॉस कर रहा था, मादा के ऊपर जाता था, बैठता था, लेकिन सही तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब मैंने इस मादा को देखा, तो इसकी अगर हम जोने की कंडीशन जब मैंने चेक की, इसके जिस्म की, बॉडी की कंडीशन चेक की, तो ये मुझे ऐसे लगा कि ये 5 दिन के अंदर ही अंदर अंडे दे देंगे। वैसे ये जगह तो बना रहे थे इधर, गड्ढे वगैरह खोद रहे थे। अब पता नहीं ये मादी खोद रही थी या वो खोद रही थी या नर खोद रहा था, ये कभी मैंने नहीं देखा। लेकिन ये मैंने देखा था कि नर को चेक किया तो वो क्रॉस सही तरीके से नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी ये मार्च के बाद ही इसको दोबारा चेक करेंगे। लेकिन आज जब मैंने तवज्जो मादी की तरफ की, तो मादी फुल अंडों पे आई हुई है। फुल झोल चेक करें। अच्छा, बाज़ मादियाँ ऐसी होती हैं, वो झोल चोर होती हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन इस मादी की अगर आप झोल चेक करें, तो उस वाज़ेह पता चलता है। ये टाँगों के थोड़ा-सा पीछे वाला हिस्सा अगर आप देखें ना, ये आपको थोड़ा-सा लटका हुआ नज़र आएगा। इसको झोल कहते हैं। तो इसमें जब ये अंडा देने के बिल्कुल करीब आएगी, तो झोल और बढ़ जाएगा। मतलब अंडा जब मुकम्मल बन जाएगा, तो झोल और बढ़ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि मादा अभी अंडा देने वाली है। लेकिन इसका जो झोल है तकरीबन जो है वो पूरा है। हो सकता है ये आज शाम को ही अंडा दे दे। तो इसलिए जब ये मादा कुड़क बैठेगी, तो फिर मैं दूसरी मादा को जो है वो लगाऊँगा। तो हम बात कर रहे थे पहले कि बहन-भाई का पेयर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। भाई, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, काफ़ी लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं कि मैं काफ़ी सालों से ही
अपना ये ब्रीडिंग ये फार्म बनाया हुआ है मैंने। मैं तीतर से ब्रीड लेता हूँ, मेरा सेल परचेज का काम है। तो अगर ऐसा होता, इसमें कोई खराबी का चांस होता, तो मैं क्यों लगाता बहन भाई का पेड़। ये जरूर बच्चे मर भी जाते हैं उसमें, उनके जो पैदाइशी तौर पे मजबूर भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी और वजूहत है। उसका मामला बहन भाई वाला नहीं है, उसमें कुछ और मसले होते हैं। मसलन ये मसला इंसानों में भी हो सकता है कि किसी के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, मरते हैं, 3 मरते हैं, 4 मरते हैं, या उनका वहाँ जब पैदा होते हैं तो उन वक्त कोई मसला होता है पैदाइशी तौर पे, जब वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई खून चेंज करो, आप अपने कबीले में, अपने ख़ानदान में शादी ना करो, बल्कि बाहर जाके करो, किसी दूसरे ख़ानदान में शादी करोगे तो आपका ये मामला खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। तो इसी तरह परिंदों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके बच्चों पे असरअंदाज होती हैं। तो ये मामला हो गया। बाकी अगर आप लगाना चाहें तो भाई लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं कि बच्चे मर जाते हैं या इनकी नस्ल नहीं बढ़ती, भाई परिंदे, अक्सर जो परिंदे होते हैं ना, उनके सिर्फ 2 ही अंडे होते हैं, और ये कुदरत की कानून है। कुदरत ने उनके अंदर सिर्फ 2 ही अंडों की कैपेसिटी रखी है। मसलन कबूतर है, फाख्ता है, इस तरह के और भी परिंदे हैं, और अक्सर यही जो इनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, ये दोनों इनमें से ज़्यादातर एक बहन, ये दोनों आपस में बहन-भाई होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है, फिर इन्हीं की आगे नस्ल बढ़ती है। ये अक्सर हम बच्चे लेके आते हैं परिंदों के, कुछ परिंदों के बच्चे लेके आते हैं तो वो बहन-भाई होते हैं। मतलब तोते या इस किस्म की कोई भी हम फैंसी बर्ड या कोई इस किस्म के लेके आते हैं तो वो बहन-भाई ही होते हैं बचपन में, इकट्ठे निकले हुए होते हैं। तो अगर ये बात सच होती तो भाई ये परिंदों की तो, ये ऐसे परिंदों की तो नस्ल ही खत्म हो जाती, जिनके सिर्फ 2 ही अंडे होते हैं, जो 2 ही बच्चे होते हैं। बाकी इस जो शरीयत का कहते हैं कि गुनाह है, भाई शरीयत इस तरह नहीं लागू होती परिंदों पे। ये सिर्फ अल्लाह की 3 मखलूक़ात हैं, उन पे ये लागू होती है जिन्होंने अल्लाह का अज़कार करना है और गुनाह सवाब उनके ज़िम्मे है। तो बाकी शरीयत से मुझे एक और बात भी याद आ गई कि अगर हम अपनी नस्ल इंसानी की हिस्ट्री पढ़ें, तो जो नस्ल इंसानी की हिस्ट्री है, बाब आदम की औलाद की जो आगे औलाद बढ़ी है, उसमें ही बहन भाई का ही अमल दखल है। ठीक है जी, वो भी बहन भाई ही थी। एक और अलग बात है कि अब वो जो है शरीयत नहीं है, बाद में आके अल्लाह ताला ने शरीयत को तब्दील कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले शरीयत में होती थी लेकिन अब नहीं होती। मसलन शराब जो था वो हजूर पाक के इब्तदाई दौर में भी पिया जाता था, तो बाद में उन्होंने मना कर दिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। बहरहाल ये तो इस्लामी बहस है, इस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ये बर्ड्स का चैनल है। तो बहरहाल आप लोगों को ये थोड़ा-सा तवज्जो करें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें सिर्फ़ एक ही चीज़ पे कि अगर जो दोस्त कहते हैं ना इनके बच्चे मर जाते हैं या लूले-लंगड़े होते हैं, तो ऐसे परिंदों के बच्चे भी हमें जंगलों में लूले-लंगड़े ही नज़र आते हैं। अक्सर किसी का पाँव नहीं होता, किसी का टेढ़ा होता, तो काफ़ी जो होते हैं, सब के सब बच्चे जो इनके बहन-भाई की औलाद होते हैं, वो तो सारे माज़ूर होते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, ये कुदरती तौर पे एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। ब्लड का ही, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंसी हिसाब से जो है वो इनके जो मसला होता है, ब्लड में मसला होता है, खून में मसला होता है, और यही मसला इनकी आगे नस्लों में भी चलता है। तो आप ऐसी जो लोग कहते हैं ना कि बहन भाई का, ना भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं, आप लगा सकते हैं, और मैं भी लगा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो मरने की वजूहत होती हैं ना, वो काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है। तो वो भी इंशाल्लाह जब बच्चे आएँगे, उनकी केयर, उनकी सिस्टम, तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। अच्छा, एक बात और कि कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हमें पता ही नहीं चलता कि आपने कब वीडियो अपलोड की, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं जब तसल्ली चेक करते हैं तो भाई उन्होंने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑल नोटिफ़िकेशन को इनेबल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से सारी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को नहीं मिलता। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें। बहरहाल उनके जो मसला है उसका हल यही है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या फिर किया हुआ होता है फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या फिर उनसे जो नोटिफिकेशन नीचे आता है, ऑल नोटिफिकेशन 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से जो पहला है ऑल नोटिफिकेशन इनेबल को आपने करना होता है, तभी जाके मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।